सो नाउ वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब देखिए 6,433 रुपए का प्राइस हो चुका है और ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आप देख रहे हैं अपमूव जारी है, बीच बीच में आपको डाउनसाइड दिखाता है लेकिन तुरंत ही वो अपमूव में कन्वर्ट हो जाता है। जिस भी लेवल पर आपने लिया है मायने नहीं रखता, आपको वहां से प्रॉफिट ही देखने मिला है। तो इसके पीछे का रीजन आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कितना यहाँ पर जो है फोकस किया जा रहा है। और ये स्टॉक आप जानते हैं ये कंपनी क्या काम करती है, आपको प्लांट सेटअप करके देगी और उसको ऑपरेट करने का काम भी है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का। इसका एक और कंपनी का आईपीओ आने वाला है जो कि मेन कंपनी है, क्योंकि अगर आप देखें तो उनका बहुत बड़ा नाम है और वो बनाते सोलर पैनल। तो पूरा अगर आप देखें ग्रुप जो है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी की ओर मुड़ चुका है। पैनल भी बनाते हैं, पैनल आपको जो है बना कर देंगे और यहाँ पर जो है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज आपको सेटअप करके देगा, ऑपरेट भी करेगा। तो ये सब काम रहता है इनका। तो अभी यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं सोलर ईपीसी कंपनी है और यहाँ पर ये स्टॉक लगातार जो है ऊंचाइयाँ छूता जा रहा है। स्टॉक मल्टीबैगर साबित हो चुका है। कभी 10 रुपये से भी नीचे का स्टॉक था, आज 6,433 रुपये का। तो यहाँ पर मल्टी रिटर्न यहाँ पर बने हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका रीज़न यही है कि अर्निंग्स जो है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। लेकिन अब जो है बात कुछ और है। अर्निंग इंक्रीज हो रही है ये तो बात अलग है, बट अब हम इस जगह पर आ चुके हैं कि कहाँ जा रही है वैल्यूएशन। लगातार जो तेजी हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि इक्विटी बहुत कम है। लो इक्विटी की वजह से यहाँ पर तेजी ज़्यादा हो रही है, लोगों को शेयर मिल नहीं रहे, लगातार स्टॉक जो है वो भागा जा रहा है। तो ये स्टॉक रनर तो दिखाई रहा था, बट अगर आप देखें जब ये 3,000 के अराउंड था तब यहाँ पर आपके Q3 के नंबर्स आए। Q3 के नंबर्स क्वार्टर दर क्वार्टर डबल हो गए। आपका जो सेल्स है वो यहाँ पर डबल हो गई। इस वजह से यहाँ पर देखिए किस तरीके से ग्रोथ आ रही है कंपनी को देखते हुए यहाँ पर तेजी बनी। चलिए तेजी अच्छी खासी बनी, बट फिर भी यहाँ पर आप देखिए कि अब थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है क्योंकि इसका एक और कॉम्पिटिटर लिस्टेड है। और यहाँ पर आप दिसंबर 2022 से देखेंगे तो यहाँ पर आपको अराउंड 4 गुना से ज्यादा अर्निंग बढ़ती हुई दिखेगी। तो इससे बढ़िया और क्या बात होगी। कंपनी जो है वो हाई ग्रोथ डिलीवर कर रही है तो हाई डिमांड भी करेगी। आपका यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू आप कह सकते हैं हाई डिमांड करेगा, यहाँ पर पी रेशियो बाकियों के कंपैरिजन। तो इसमें यहाँ पर तेजी गलत तो नहीं लगती है, लेकिन कई मायने में अब कहीं ना कहीं तो वैल्यूएशन रुकेगी जाकर, उसको हमें समझना है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो कितना गुना बढ़ गया है। कभी 28 करोड़ का यहाँ पर नेट सेल था 2021 जून में। आप देखेंगे लॉकडाउन के बाद कहां पर पहुंच गए। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो मार्केट कैप अब वो नहीं रहा जो आपको पहले मिल रहा था, उसके कंपैरिजन अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अर्निंग्स बढ़ रही हैं ठीक है, बट मार्केट कैप बहुत ज्यादा है। तो अभी वारी रिन्यूएबल्स का यहाँ पर मार्केट कैप 13,400 करोड़ का पहुंच चुका है। 13,400 करोड़ का। खैर ये तो हमें समझ में आ रहा है, डिमांड भी इसीलिए है भाई। यहाँ पर ना आपका रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज्यादा डिमांड आने वाली है तो इन कंपनियों की नीड भी है। बट ऐसे में ऐसा ना हो कि बबल बन जाए। देख रहे हैं कि सब कुछ फास्ट हो रहा है, बड़ा तेजी से हो रहा है, जबकि हमारे सामने एक लिस्टेड प्लेयर और भी है जो कि नहीं चल रहा है इतना ज्यादा। और वैल्यूएशन दोनों की बराबर पहुंच गई, दोनों एक ही जगह पर हैं, दोनों एक ही जगह पर स्टेबल हैं। आप देखेंगे तो वारी रिन्यूएबल उसके बगल में आकर खड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी उस स्टॉक के अंदर तेजी नहीं आ रही, जबकि वहां पर क्वालिटी अगर आप देखें तो ज्यादा ड्राइवन कर रही है। 13,400 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन हाँ, इसमें ये बात भी है कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे ईपीसी की नीड बहुत, ईपीसी मतलब सोलर ईपीसी की बहुत नीड पड़ेगी। इन जैसी कंपनियों की काफी नीड है क्योंकि इनको सेटअप करने पड़ेंगे। और अभी आपका पी रेशियो 126 हो गया। चलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपका ग्रोथ ही इतना ज्यादा है। आप 3-3 गुना अगर ऐसे बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, पी तो आपका हाई हो गई, आपको हाई प्रेफरेंस पर रखा जाएगा। हाई ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं तो स्टॉक भी हाई ग्रोथ डिलीवर करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो बुक वैल्यू के हिसाब से थोड़ा सही नहीं, मतलब 85 रुपए की बुक वैल्यू है। स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू 75.58 टाइम है, यानी कि 75.58 गुना अपने बुक वैल्यू से ऊपर स्टॉक चल रहा है। दैट्स अ पॉइंट। ये थोड़ा सा एक ठीक ठाक पॉइंट नहीं है। वहीं अगर आप बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की, इसी का लिस्टेड प्लेयर है भैया, इसके ही कॉम्पिटिटर है। और देखिए एक्चुअल में यहां पर जो वारी रिन्यूएबल्स है उसका जो आप सेक्टर देखेंगे तो वो सोलर ईपीसी का काम है, कंस्ट्रक्ट करके बिल्ड करना, उसको ऑपरेट करना। तो वो एक्चुअल में एक इंजीनियरिंग कंपनी में आ जाते हैं, सिंपल सी बात है।
तो अभी वो सेटअप नहीं हुए हैं उस तरीके से, मतलब मार्केट के अंदर, बट वो एक इंजीनियरिंग कंपनी है, इंफ्रा कंपनी आप कह सकते हैं एक तरीके से, बिल्ड करने वाली। केपीआई ग्रीन एनर्जी का मार्केट कैप सेम काम है दोनों का, 10,995 करोड़ का मार्केट कैप है केपीआई ग्रीन एनर्जी का। वही अगर आप देखेंगे पी रेशियो 73.11 का यहाँ पर केपीआई ग्रीन एनर्जी का चल रहा है, और यहाँ पर आपका बुक वैल्यू पर शेयर 136 है, अपने बुक वैल्यू पर शेयर के 13.38 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अपने लिस्टेड प्लेयर के कंपैरिजन ये आपको यहाँ पर देखने को मिला है। तो वैल्यूएशन कंफर्ट अगर आप पूछेंगे ना कि वारी रिन्यूएबल में ज़्यादा है या केपीआई ग्रीन एनर्जी में ज़्यादा है, केपीआई ग्रीन एनर्जी में काफ़ी महीने में ये यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट ज़्यादा है, वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ पर ज़्यादा है। एक बात और आपने नोट करी होगी कि यहाँ पर 1700 रुपए का प्राइस है स्टॉक का और 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वारी रिन्यूएबल जो है वो 6,300-400 रुपए का यहाँ पर प्राइस चल रहा है और उसका यहाँ पर जो है मार्केट कैप आप देखिए 13,000 करोड़ रुपए का है, ठीक है, 13,000 करोड़ रुपए का है। सो दैट ये डिफरेंस कैसे, इनका भी यहाँ पर जो है मार्केट कैप इतना ज़्यादा क्यों नहीं है वारी की तरह, या प्राइस इनका ज़्यादा होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर इक्विटी ज़्यादा है, यही बात तो मैं बोल रहा था कि लो इक्विटी वारी के अंदर लो इक्विटी है, प्रमोटर ने होल्ड कर रखा है बड़ा चंक, ठीक है, उसके बाद रिटेल होल्ड कर रखा है, उसमें बचा क्या, कुछ ही शेयर्स हैं जिनमें ट्रेडिंग चल रही है। सो दैट उसी वजह से यहाँ पर जो है ज्यादा एक्शन हमें उस स्टॉक में देखने को मिल रहा है कंपेयर टू केपीआई ग्रीन एनर्जी। यहाँ पर एफआईआईज हैं आपके, यहाँ पर आपका डीआईआईज भी है, तो यहाँ पर सब कुछ है, बट वारी रिन्यूएबल के अंदर नहीं है। तो थोड़ा सा सचेत रहें। वैल्यूएशन कंफर्ट अगर आप पूछेंगे किस तरफ ज्यादा है, केपीआई ग्रीन एनर्जी, सिंपल सी बात है यहाँ पर दिख रहा है। और इसकी अर्निंग्स की अगर बात करें तो इनकी भी अर्निंग कुछ इसी तरीके से बढ़ी है। कहाँ जून 2021 में 35 करोड़ की अर्निंग थी, कहाँ यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है 330 करोड़ पर पहुंच गए दिसंबर 2023 में, लॉकडाउन के बाद तो इस तरीके से वो प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिए कहाँ पर पहुंच चुकी है, इतना यूज। तो दोनों कंपनी के अर्निंग्स बढ़े हैं, दोनों कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ी है, बस एक में इक्विटी बहुत लो है, दैट्स वाई यहाँ पर प्राइस आपको बहुत ज़्यादा है। बट फिर भी सचेत रहिएगा ऐसी जगह पर, क्योंकि ज़्यादा ठीक नहीं रहता है इस तरीके का। एंड लास्ट, स्टॉक खराब है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज भी अच्छा स्टॉक है, आप देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी भी अच्छा स्टॉक है, कंपनियां दोनों बेस्ट हैं, सब कुछ बेस्ट है। बट मार्केट एक डिफरेंट होता है। मार्केट के अंदर कौन होते हैं? ट्रेडर भी होते हैं, इन्वेस्टर भी होते हैं, और कुछ होते हैं बहुत ही प्रो लोग जो कि कभी कभार स्टॉक को नचवाते हैं, और उसमें क्या होता है कब पैनिक आ जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। मेरा कहना यहाँ पर यही रहता है कि अगर आपको बहुत ह्यूज पैसा, क्योंकि लोगों का पैसा यहाँ पर बड़ा बना है, बिग मनी अगर आपका है, तो धीरे धीरे हमेशा बुक करते हुए चलना है। सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक नहीं है। आपको प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, रिटेल पैसा कमा रहा है, बट उस पैसे को सेव करना है। तो अगर आपके पास 20 शेयर हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शेयर तो किसी के पास होंगे नहीं, बहुत कम लोग होंगे जिनके पास होगा, बट बहुत कम होंगे जो कि 20-30 ही होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। कुछ बुक करते चलो, हर तेजी में कुछ बुक करते रहना ज़रूरी है, इससे बढ़िया और कोई बात नहीं होगी। आप इसका एकदम टॉप नहीं पकड़ सकते, आप बॉटम नहीं पकड़ सकते हो, दोनों ही बातें आ जाती हैं। तो ऐसे में क्या होगा आगे का सिनेरियो कहना मुश्किल है। कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन हाई हो चुकी है, लेकिन आगे का जो बिजनेस का जो सिनेरियो है वो अच्छा है दोनों कंपनियों का, लेकिन एक में वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज़्यादा है, एक में वैल्यूएशन कंफर्ट अब ज़्यादा बचा नहीं है, बस यही अंतर है। केपीआई ग्रीन एनर्जी में अभी आपको दिखाया, वारी रिन्यूएबल्स का आपने देखा, दोनों का देख लीजिए, दोनों का काम एकदम बढ़ रहा है, दोनों का बिजनेस बढ़ रहा है, बट वैल्यूएशन कंफर्ट आप देखो कहाँ पर मिल रहा है। सो दैट ये है वारी रिन्यूएबल एनर्जी का। किसी को अगर डर लग रहा है, मेरे ख्याल से एक सजेशन है, अगर आपको डर लग रहा है और पैसे बन रहे हैं लेकिन बहुत डर लग रहा है नहीं पा रहे हैं भाई साहब, मेरे ख्याल से अब हो गया वारी रिन्यूएबल्स का, उसको शिफ्ट कर दीजिए दूसरे प्लेयर में। अगर आप करना चाहें, अपने ब्रोकर या एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा इसके ऊपर। अगर आप करना चाहें, वैल्यूएशन कंफर्ट से खेलो, एक ऐसे ही नहीं मतलब सब कुछ चलता रहता है, तो वो ध्यान रखिएगा इस बात को। लेकिन कंपनी अच्छी है,
और RSI भी वो है 77 के अराउंड आपका, तो बहुत ज़्यादा महंगा तो अभी है नहीं, हो सकता है कि इसके अंदर और तेजी बने। 77 का RSI है, पॉसिबल है कि आपको ये और तेजी दिखा दे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे, 5,500 से 5,000, ये रेंज जो है ना वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, 5,500 से 5,000। और कहने की बात है, चल भी और सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रुचि सोया में क्या हुआ था, मैं सिर्फ बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बस, क्योंकि थोड़ा सा डर लगता है भाई, वैल्यूएशन भी हाई है। पतंजलि जब खरीदा गया तो क्या सिनेरियो बना, वो 20 रुपए का स्टॉक, 15 रुपए का स्टॉक लगातार सर्किट टू सर्किट चला, वो 1600 2000 का हाई लगाया, उसके बाद करेक्ट हुआ, बट वो 1000 रुपए की स्टेबल है, मतलब पूरा तेजी नहीं गई, लेकिन 50% डिस्काउंट कर गया। तो वो एक थोड़ा सा सिनेरियो क्या बनेगा आगे चल के वारी के अंदर, तो पता नहीं, तो वो थोड़ा सा बच बचू के चले ज़्यादा बेहतर है। हायर साइड खरीदने की कोशिश थोड़ा सा कम करें, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले आप अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स है, आप खुद भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अपडेट में वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।